आप सभी का यूट्यूब चैनल जेके बाय स्टडी क्लास स्वागत करते हैं। आइए इस क्लास में हम लोग सीखेंगे ग्राफीय विधि से हल करना, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आपको मैं आज 8 नंबर आपको देने वाला हूँ, ठीक है। मैं ग्राफीय विधि से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको 4 नंबर का पूछा जाता है। आपको 8 नंबर आपको दे देंगे, ठीक है। ग्राफीय विधि से बहुत आसान तरीके से बताएंगे, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, ठीक है। और अच्छा समझ में आ जाए तभी लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है। चलिए हम सीखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पूछा गया 19 में भी, 17 में भी, 16 में भी और 20 में पूछा गया। क्या पता 24 में पूछ दे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से क्या करना है, आपको हल करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे भाई, तो चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट कितना दिया है, x प्लस का 2y बराबर का 3 दिया है, ठीक है। दूसरा कितना दिया है भाई, तो हमारा फर्स्ट समीकरण और यहाँ पे सेकंड समीकरण 2x प्लस का 4y बराबर का 8 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक डाबा बनाना है, ठीक है। क्या करना है, एक डाबा बनाना है। चलिए एक डाबा बना लेते हैं। इसमें 2 खंड रखेंगे, ठीक है, 2 खंड, एक x का और एक y का। अब यहाँ पे 2 खंड हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको समीकरण सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले x का मान यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब x का मान जब 0 हो गया तो y का मान खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो x का मान जहाँ 0 है तो वहां पे हम 0 बैठे, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 बैठा देंगे, प्लस है तो प्लस, अब 2y है तो 2y, अब बराबर कितना है भाई, 3 है, ठीक है। हम लोग 3 ले लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 0 अब प्लस के 2y जोड़ेंगे तो 2y होगा, तो 2y बराबर का 3 आ जाएगा। तो y बराबर 3 बटा में 2, ठीक है। ये गुणक है, इसको बटा में भेज दिए तो y का मान कितना आगे निकल के आएगा, 3 बटा में 2 आ गए। अब इसे भाग भी दे सकते हैं, ठीक है, इसे भाग दे दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, आइए भाग दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसान होगा। चलिए 2 से और 3 से, तो क्या होगा, एक बार में 2 जाएगा, तो एक बचेगा, तो 1 दशमलव बैठेगा, 1 0, तो 2 बचे 10, तो 1.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1.5। चलिए 1.5 लिख लेते हैं, ठीक है। इसे कटा के 1 का वैल्यू 1.5। चलिए इतना तो समझ गए। आइए 1 मिनट देखते हैं कि वीडियो नहीं लोग रहेगा। आइए अब यहाँ पे y का वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पे y में हम रखेंगे 0, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे x है तो x प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान क्या है, 0 है, तो जहाँ y मिलेगा वहाँ पे हम 0 बैठेंगे। 2y, तो 2y का मान कितना है भाई, 0 है, तो यहाँ पे हम 0 बैठा देंगे, बराबर का 3 है, ठीक है। तो x प्लस यहाँ पे कितनों से, देखिए अगर 0 में कितनों से अंक से गुना कीजिए तो उसका मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे, बराबर का 3। तो x का वैल्यू आपको मालूम चल गया कि 3 निकल के आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल के आएगी, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट समीकरण का हो गया है, ठीक है। अब आइए सेकंड समीकरण का करते हैं। तो सेकंड का समीकरण का यहाँ पे एक डाबा बना लेते हैं भाई। चलिए आइए x का और y का, तो यहाँ पे आप x का वैल्यू 0 रखिए, जहाँ x मिलेगा वहां पे हम लोग 0 बैठाएंगे। चलिए यहाँ पे 2 है, x है, तो x के जहाँ पे 0 है, प्लस 4y बराबर का 8 है, तो इसका मान तो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 प्लस के 4y बराबर का 8, तो क्या हो जाएगा, तो 4y बराबर का 8, तो 4 दूनी का 8, y का मान कितना आ गई, 2 आ गई। y का मान कितना निकल के आ गई, 2 आ गई, ठीक है। समझ में आ रही है समीकरण ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगी खुद। चलिए रखते हैं, तो 2x प्लस का 4, y का मान कितना है भाई, 0, तो 0 हम लोग पुट कर लेंगे, और बराबर का 8 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2x है, तो 2x प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 बराबर के 8, तो x बराबर 8 बटा में 2, ये गुणन था तो इसको बटा में भेज दिए, ठीक है, नहीं तो आप समझ नहीं ऐसे चलिए 2x बराबर का 8, तो 2 चौका 8, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गई, 8 रुपये आ गई, सॉरी 4 रुपया। चलिए अब यहाँ पे आपको ग्राफीय विधि से क्या करना है, सब रैखिक समीकरण को युग्म ग्राफीय विधि से। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। इसे हम क्या करते हैं, देखिए हम लोग अब ये वाला काम नहीं है, इसका हम लोग काम करना है, ये है इसका और इसका काम है, 2 का हम लोग का काम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 का काम करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। आइए देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसे एक पढ़ लेते हैं और एक ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे तीर के निशान देते हैं, इसको y, इसको y डैश, ठीक है, इसको x डैश और इसको x।
चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 पार लेंगे। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6, जितना आपको मन है उतना पार सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 बिठाइए, 2 3 4 5 6, फिर जाके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, फिर जाके 1 2 3 4, यहाँ पे होता है 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का 0 होता है। अब आइए हम बारी बारी के मान को पुट करेंगे। यहाँ पे हाथ देखिए, x का वैल्यू y का मान 3, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है और y का मान क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए y का मान कितना है, तो 1.5 है, तो y का मान कितना है भाई, 1.5 है। तो देखिए यहाँ से तनी से जाएगा तो 5 मिलकर 5 मिलकर 10, तो 2 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, देखिए आपको एग्जाम में अगर जाइएगा तो स्केल लेके जाइएगा। कैसे कि देखिए हम तो बोर्ड पे आपको तो ऐसे टेढ़ बना देंगे। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे जो एग्जामिनेशन जो चेक करेगा वहाँ पे दिक्कत वो नंबर काट देगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से स्केल से बनाइएगा। देखिए इसे मिलाइए, देखिए मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत आप लोग कीजिएगा ना तो नंबर काट देगा। चलिए यहाँ पे मिल गया, तो इसका कितना आ गया भाई, तो 3,0, फिर देखिए इसका कितना आ गया, तो 0,1.5। ठीक है, चलिए इसका तो काम हो गई। अब ये सेकंड वाला का देखिए, सेकंड में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो भले x का वैल्यू 0 और 4 है, तो 0 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। ठीक है, चलिए और y का मान 2 है और 0 है, तो y का मान 2, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इन दोनों का सामना सामनी मिला देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा तिरछा हो रही है, आप लोग स्केल से अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए इसको तिरछा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका मान कितना आ जाएगा भाई, तो 0,4, और फिर जाके इसका आ जाएगा 2,0 यहाँ पे है। ठीक है, देखिए हम लोग का ग्राफीय विधि से हम लोग का क्वेश्चन सोल्व होगी। कितना आसान से सोल्व होगी बताइए, हो गया। देखिए मोबाइल का बैटरी जो है लो हो गई है। ठीक है, चलिए एक ही क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, और हाँ समझ में आ गई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।